सुस्वागतं स्वागतं गुरुदेव, स्वागतं गुरुदेव, सुस्वागतं गुरुदेव। सद्गुरुदेव की जय। मंगलम ओंकार मंगलम, गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। नमस्ते आत्मीय स्वजनों। अमेरिका के अटलांटा में शक्ति मंदिर में बहुत सुंदर रूप से हमने कल कृष्ण जन्म मनाया। आज कथा का 5वां दिन है, 30 जून 2023। और अब प्रातःकाल में सत्संग एवं महाप्रसाद के लिए हम एक बहुत सज्जन व्यक्ति, मुझे बताया आदरणीय संदीप भाई ने, सदगत कांति भाई पटेल। ये संसार में अच्छे लोगों की अति आवश्यकता होती है। सदगत कांति भाई जिन्होंने 5 वर्ष पहले शरीर छोड़ा, ऐसे एक सज्जन व्यक्ति रहे। प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए तो पुरुषार्थ करता है, लेकिन जो दूसरों के लिए जिए, परोपकार करे, परमार्थ करे। कांति भाई ने स्वयं तो विकास किया, लेकिन कई अन्य लोगों को भारत से बुला करके इस अमेरिका में सेटल हो करके उनके जीवन को भी अच्छी दिशा देने का प्रयास किया। कई लोगों के आशीर्वाद, कई लोगों की प्रसन्नता उनको प्राप्त हुई। सदगत कांति भाई के संस्कारों को आगे बढ़ाते हुए बहना सविता जी, उनके सुपुत्र कमलेश भाई और पुत्रवधू भावना बहन आज सत्संग के लिए यहाँ साथ में बैठे हैं। उनके परिवार में हम आए हैं। मंदिर के पुजारी आदरणीय संदीप भाई भी साथ में हैं और बड़ा आत्मीय संबंध उनका इस परिवार से रहा है। सविता बहन ने मुझे कहा कि संदीप भाई परिवार के सदस्य के समान है। मैं बार बार जो आपको संदीप भाई के बारे में बता रहा हूँ, ये एक और फेदर इन द कैप उनके लिए कि कितना कम्युनिटी का प्रेम और आदर उन्होंने प्राप्त किया है। और मेरे निवास की सेवा अटलांटा में जो लोग, जो परिवार कर रहे हैं, हमारे राकेश भाई परमार और कमलेश भाई सुतरिया को भी साथ में है। प्रिय स्वजनों, कमलेश भाई, मैं हमेशा कहता हूँ, लेट अस अर्न अवर ब्रेड। आपने तो व्यवस्था करके रखी है प्रसाद की संदीप भाई की सूचना के ऊपर, बट वी आर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। बहना सविता जी तो कथा में नियमित आती है, बट आई मस्ट गिव व्हाट आई हैव टू शेयर विथ यू। ओनली देन आई हैव द राइट टू ईट इन दिस हाउस। सो मैं उसे हमेशा कहता हूँ, मैं कुछ भी न करूँ तो भी संदीप भाई की सूचना पर आप करने वाले हो जो करने वाले हो, लेकिन इट इज़ माई ड्यूटी टू गिव यू समथिंग बिफोर आई एक्सेप्ट फूड फ्रॉम योर होम। एक बहुत सुंदर श्लोक जिसके ऊपर हम चिंतन करें। एंड ऑब्वियसली कमलेश भाई यहाँ 40 वर्षों से हैं। 10-11 साल की उम्र में भारत से आ गए। उनका एजुकेशन भी यहीं पर हुआ। So he is like educated, settled and
By the grace of God, he is a successful person. श्लोक ये है कमलेश भाई, सत्येनोत्पद्यते धर्मो दया दानेन वर्धते, क्षमायां स्थाप्यते धर्मो क्रोध लोभाद विनश्यति। धर्म की जब हम बात करते हैं, धर्म कैसे उत्पन्न होता है? इज धर्म, एंड आई एम नॉट translating into religion deliberately, because religion is a different connotation. Dharma is basically righteousness. Religion can be set of rituals, और हम जब उसको भी धर्म में ले आए कि कौन कैसा टीका लगाता है, कौन कैसी माला पहनता है, कौन कैसे कपड़े पहनता है, that doesn't decide whether you are religious or not. धर्म व्यक्ति के आंतरिक संस्कार है, इनर क्वालिटीज। ये धर्म उत्पन्न कैसे होता है? शास्त्रकार कहते हैं सत्येनोत्पद्यते धर्मो, सत्य से धर्म की उत्पत्ति होती है। विदाउट बीइंग ट्रूथफुल वन कैन नॉट बी ऑन द पाथ ऑफ राइटियसनेस। सत्य के, इसलिए हमारी उपनिषद भी कहते हैं सत्यं धर्म, सत्य से बड़ा कोई धर्म हो नहीं सकता। और सत्य क्या है? संसार में सामान्य रूप से लोग सत्य किसको कहते हैं? टू डिस्क्राइब व्हाट हैपेंड। संस्कृत में दो शब्द हैं, तथ्य और सत्य। इंग्लिश में फैक्ट एंड रियलिटी। कोर्ट्स आर कंसर्न्ड विद द फैक्ट्स, बट स्पिरिचुअलिटी डील्स विद द रियलिटी। समटाइम्स फैक्ट्स कैन बी मिसलीडिंग, बट ट्रूथ इज समथिंग एब्सोल्युटली डिफरेंट। श्रीमद् भागवत के आरंभ में भी महर्षि व्यास लिखते हैं सत्यम परम धीमहि। वी मेडिटेट अपॉन द सुप्रीम ट्रूथ, वी मेडिटेट अपॉन द अल्टीमेट रियलिटी। कोई व्यक्ति तथ्य कहता रहे उससे फर्क नहीं पड़ता, सत्य से धर्म की रक्षा होती है। मैं एक एग्जाम्पल दूं आपको। समझ लीजिए आपका पड़ोसी बुरा आदमी है। ही इज अ वेरी नोटोरियस फेलो, ही हैज ऑल द बैड हैबिट्स, हिज एक्टिविटीज आर रॉन्ग। ये सब आपको पता है। यू इवन हैव फोटोग्राफ्स ऑफ दिस पर्सन डूइंग रॉन्ग थिंग्स। अब आप दिन में 10-10 लोगों को बैठकर आधे घंटे तक उनको कहते रहो मेरा पड़ोसी बुरा आदमी है, वो शराब पीता है, वो भ्रष्टाचारी है, व्यभिचारी है, गलत काम करता है। यू आर स्टेटिंग फैक्ट्स, आप उसको तथ्य बता रहे हो। लेकिन ये तथ्य बताने से सुनने वाले या तो बोलने वाले आप दोनों में से किसी का भी भला होता है? नो। You say I am telling truth. No, you are actually stating facts. जब सत्य की व्याख्या क्या है? सते हितम सत्यम। हमारे शास्त्रकार कहते हैं जिससे बोलने वाले का और सुनने वाले का दोनों का कल्याण हो वह सत्य है। हमारे जो शास्त्र हैं, बहना सविता जी आप कथा श्रवण करने आती हैं, some people may doubt, some people may raise questions. Is it all true? क्या भगवान कृष्ण थे? क्या भगवान रामचंद्र जी आए? क्या ये सब घटनाएं हुई? ऑब्वियसली हुई। मेरे पास वो सब रिसर्च किया है मैंने, प्रूफ है मेरे पास में कि जैसे आप और हम आज इस पृथ्वी पर घूमते हैं, ऐसे एक समय था जब भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण इस भूतल पर घूम रहे थे। सो
राम और कृष्ण, दे आर नॉट माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स, दे आर हिस्टोरिकल हीरोज जिनका हमें आचरण करना चाहिए. They have lived such a life which can act as serve as an example to so many others. लेकिन उसकी सत्यासत्य उस तथ्य में जाने से बजाय क्या महत्वपूर्ण है. अब जैसे आज 5वें दिन में गोवर्धन लीला आएगी, 7 वर्ष के बालक कृष्ण ने गिरिराज धारण किया. अब कोई प्रश्न पूछ सकता है, इज इट रियलिटी? How is it possible a 7-year-old child can lift a mountain? ये तथ्य हो न हो, ये सत्य अवश्य है, क्योंकि ये बातें सुनने से, कथा में जिस तरह से मैं वर्णन करता हूं, I explain how did Krishna lift the mountain and what was the Leela, what did he really mean by that and what did he want to convey by that. तो ये सत्य है, क्योंकि इससे सुनने वाले का और वक्ता का, श्रोता और वक्ता दोनों का कल्याण होता है, और ऐसे सत्य से धर्म का जन्म होता है. दूसरा, जन्म तो हुआ, धर्म उत्पन्न हुआ, अब बढ़ेगा कैसे? तो कहा दया दाने न वर्धते. 2 बातें हैं जिससे धर्म बढ़ता है. दया, इट्स नॉट जस्ट पिटी बट कंपैशन. और दान, दान is not just donating, it's basically sharing and caring. तो ये दया और दान, धर्म कैरिंग और शेयरिंग से बढ़ता है. परिवार के जो लोग हैं जिनके साथ हम इमोशनली अटैच्ड हैं, उनकी तो हम केयर करेंगे, उनके लिए तो हम शेयर करेंगे. बट हाउ वंडरफुल इट वुड बी इफ वी कंसिडर एंटायर वर्ल्ड एज अवर ओन फैमिली. वसुधैव कुटुंबकम, भारत के शास्त्रकारों ने कहा, ऋषियों ने कहा, दिस एंटायर वर्ल्ड इज माई फैमिली. सो माई केयर और माई शेयरिंग इज नॉट लिमिटेड टू अ चोजन फ्यू, बट इट इज फॉर एवरीबडी हु इज रियली इन नीड ऑफ इट. और इसी में प्रिय स्वजनों हमारी मानवता है. कई बार मैं कथा में दृष्टांत देता हूं. समझ लीजिए हम थाली भर के भोजन करने बैठे हैं, विथ अवर प्लेट फुल सर्व्ड, और पता चले कि सामने वाला व्यक्ति 3 दिन से भूखा है. ये जानने के बाद भी क्या आप आपकी थाली खा जाओगे, भोजन करोगे? नो, इट विल बी वेरी नेचुरल फॉर यू टू शेयर कि भाई इवन इफ आई, आप प्लेट दे दोगे उसको कि तुम ये खा लो. इवन इफ आई डोंट ईट नाउ, मेरे लिए शाम का भोजन तैयार है, तुम अभी नहीं खाओगे तो तुम्हें कब मिलेगा? सो दिस इज वॉट धर्म इज, केयरिंग फॉर अदर्स एंड शेयरिंग विद देम. दान, सो मैं हमेशा दान की व्याख्या करता हूं. डोनेट इज नॉट जस्ट द चेंज ऑफ टाइटल. ये मेरी कोई वस्तु हो और मैं आपको दे दूं तो क्या दान हो गया? नो, इट्स नॉट जस्ट चेंज ऑफ टाइटल, बट हाउ इट इज गिवन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. टू गिव ग्रेसफुली. ગુજરાતીમાં આપણે કહેવત છે કે જમણો હાથ આપે અને ડાબા હાથને ખબર પણ ન પડે ને, એ સાચું દાન છે. You don't declare your donations. Otherwise it's a business. By paying money, you have earned fame. You have earned plaques and appreciation. So that's a transaction. Donation तो दान तो वो होता है कि आप you give it out of love. You give it out of compassion. इससे धर्म की वृद्धि होती है. क्षमायाम स्थाप्यते धर्मो. धर्म की स्थापना, स्टेबिलिटी कैसे होती है? देखिए, धर्म उत्पन्न हुआ सत्य से, दया और दान से उसकी वृद्धि हुई. अब धर्म स्थिर कैसे होगा? शास्त्रकार कहते हैं क्षमा भाव से, फॉरगिविंग. और क्षमा ये होती है प्रिय स्वजनों, when you have the ability to take revenge and still you choose to forgive, that is the real forgiveness. अपने पास कोई ताकत ना हो. मस्करी में, मजाक में मैं कभी एक जोक सुनाता हूं कि फोगटलाल जी रास्ते पर से आ रहे थे. घर पे जब पहुंचे तो उनके कपड़े फटे हुए थे,
यहाँ पर कुछ वो ब्लड जमा हुआ था, एक दो जगह से ब्लड निकल भी रहा था। तो घर वालों ने पूछा क्या हुआ? फोगरलाल जी कहते हैं रास्ते में 4 लोग मिल गए, उन्होंने मुझे मारा, कपड़े फाड़े, मेरी गोल्ड की चेन निकाल ली, मेरा वॉलेट निकाल लिया, पैसे पास में थे वो सब ले लिया, मेरा मोबाइल फ़ोन भी ले लिया। तो घर वालों ने पूछा आपने कुछ किया नहीं? फोगरलाल जी कहते हैं नहीं, आई जस्ट फॉरगिव देम। तुम कर भी क्या सकते थे, वो 4 थे, तुम अकेले थे। तो अब इसको फॉरगिवनेस नहीं कहते, उसको क्षमा नहीं कहते। क्षमा इज व्हेन यू आर केपेबल, व्हेन यू आर पावरफुल एंड स्टिल यू फॉरगिव अदर्स। क्षमा वीरस्य भूषणम, ये क्षमा ये वीर का लक्षण है। और वो भी कैसे आता है, जैसे आगे बात कही ना, कंपैशन से। यदि हमारा किसी ने बुरा किया है, लगता है कि किसी ने मेरा नुकसान किया, उससे एक सेफ डिस्टेंस बना लो। प्रिय स्वजनों, धर्म कभी भी आपको नहीं कहेगा कि यू गेट चीटेड एवरी टाइम, यू एक्ट लाइक अ फूल। नो, धर्म आपको यह नहीं कहेगा कि यू एक्ट लाइक अ फूल। एक बार यदि किसी ने कुछ गलत किया तो एक सेफ डिस्टेंस बना लो, यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। लेकिन किसी व्यक्ति के साथ शत्रुता बांध के, उसके साथ संघर्ष में उतर के, डोंट वेस्ट योर टाइम, एनर्जी, रिसोर्सेस in dealing with that person. Instead, create a safe distance and you move on with your positivity. इसे कहते हैं क्षमा भाव। जब किसी व्यक्ति से आप एनिमोसिटी बांध लेते हो, शत्रुता बांध लेते हो, तो आप अपने गोल की ओर यात्रा को भूल जाते हो और वो व्यक्ति फिर महत्व का हो जाता है। आई हैव टू डील विद दिस, मुझे बदला लेना है, आई वॉन्ट टू टेक रिवेंज। तो आप अपनी यात्रा तो भूल गए, यू फॉरगॉट योर जर्नी और उसके साथ लड़ने बैठ गए। ये मत करो, इग्नोर करके आगे बढ़ जाओ। अपने आप को प्रोटेक्ट अवश्य करो कि वो फिर से ये बात ना कर सके। और मैं तो कहता हूं, अपने आप को इतने पावरफुल करते जाओ कि दैट पर्सन कांट इवन थिंक ऑफ लुकिंग एट यू ट्वाइस। दूसरी बार आपको देखे भी नहीं, वो अपना एक डिस्टेंस बना दे। ऐसे पावरफुल आप बनो, ये क्षमा भाव है। और 2 बातें बता दी, रेड सिग्नल्स धर्म के लोग बताते हैं कि क्रोध लोभाद विनश्यति। धर्म सत्य से उत्पन्न होता है, दया और दान से उसकी वृद्धि होती है, क्षमा भाव से स्थिर होता है। लेकिन व्यक्ति को 2 बातों से सावधान रहना चाहिए, क्रोध और लोभ। एंगर एंड ग्रीड, ये 2 बातें ऐसी है जो धर्म को नुकसान पहुंचाते हैं, धर्म का नाश होता है। राइटियसनेस इज लाइक अ डेलिकेट ब्लूम्ड फ्लावर, और क्रोध तो अग्नि के समान है। सुंदर सा फूल खिला हो, वो आग के पास में रह नहीं सकता, फूल मुरझा जाएगा। क्रोध एक ऐसा अग्नि है जो धर्म को नष्ट कर देता है। क्रोधी व्यक्ति पशुता की ओर जाता है। श्रीमद् भगवद गीता के 2 अध्याय में स्थितप्रज्ञ का वर्णन करते समय भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि क्रोध धीरे 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 मनुष्य को अधपतित करता है। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। व्यक्ति का अधपतन। एंगर करने वाला व्यक्ति ऐसा सोचता है कि मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूं, मैं ये पावर दिखा रहा हूं। नो, एक्चुअली एंगर इज अ वीकनेस। जब आप किसी व्यक्ति को शांति से समझा नहीं सकते, तब आप उसके ऊपर क्रोधित होते हो। सो एंगर इज यू आर एक्सेप्टिंग योर डिफीट, दैट यू कैन नॉट एक्सप्लेन द पर्सन लॉजिकली, साइंटिफिकली, पीसफुली। और लोभ, ग्रीड, पकड़ के रखेंगे, कुछ छोड़ेंगे नहीं, किसी को कुछ देंगे नहीं। प्रिय स्वजनों, नष्ट हो जाएगा सब। यहां जितना शेयर करते हो, जितना बांटते हो, उतना अधिक होता है, उतना मल्टीप्लाई होता है। ये बात जिसकी समझ में आ गई, वही व्यक्ति धर्म की दिशा में आगे बढ़ सकता है। प्रिय कमलेश भाई, बहना भावना और सविता बहन, आज अपने परिवार में बैठकर, बहुत पवित्र है, चातुर्मास आरंभ हो चुका है। कल हमने बहुत बड़ी एकादशी, देवशयनी एकादशी मनाई, और आज जो चातुर्मास प्रारंभ होता है,
देवशयनी एकादशी के बाद भोजन अपने यहाँ करेंगे, तो प्रभु को मैं प्रार्थना करूं और आपको आशीर्वाद प्रदान करूं कि ट्रू राइटियसनेस हमारे घर में आए, बहुत प्रगति हो। मे यू प्रोग्रेस वेल एंड गॉड गिव यू द स्ट्रेंथ टू डू सत्कर्म एंड केयर एंड शेयर विथ अदर पीपल। बहुत बहुत शुभकामना और आशीर्वाद। प्रणाम।